अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला कारी साहब, कैसे हैं शाह साहब, ठीक है? मेरे अल्लाह के बड़े एहसानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का ये मुबारक लम्हात है जो हर पल, हर लम्हा, हर लहज़ा, हर साथ, हर घड़ी गुनहगारों की बख्शिश के लिए और नेकोकारों की बुलंदी दराजात की एक रहमत की बूंदाबांदी और बरसात बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा किबला शाह साहब, आज मैं आया ध्यान बना के आया थी कि पाकिस्तान में सियासी माहौल और अजीब अजीब अफरा तफरी फैली है। आप वज़ीर आज़म साहब ने आटे का ऐलान जो किया था, मुफ्त आटा तो गरीब को मिल रहा है, लेकिन बेचारे गरीब आटा लेने जाते हैं, वापस जनाजा आता है। तो इसके बारे जरा आपसे पूछना था, क्या आपकी राय है इस बारे? नाज़रीन को बता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यू टीवी के नाजरीन, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में आदाब और सलाम अर्ज़ है। बाद अज़ तस्लीमात, कारी साहब की बिला ने जो सवाल किया है, इस सवाल को हम अगर कुरान पाक में देखें तो यकीनन हम अपने आमाल की सज़ा भुगत रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब कौम दोगला पॉलिसी इख्तियार कर लेती है, हम इस्लाम का नाम भी लेते हैं मगर इस्लाम को अपनाते नहीं, हम इस्लामी दावों में बुलंदोबांग दावे ज़रूर करते हैं मगर जो इस्लाम कहता है वो करते नहीं। इस दोगला पॉलिसी पर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जो वईद फरमाई है उससे हम इस वक्त दो चार हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वमन आरादान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि वो कौमें और वो लोग जो मेरे दिए हुए निज़ाम मुआशरत से रूगर्दानी करते हैं और साथ ही साथ इकरार भी करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, तो मैं उनकी मईशत तंग कर देता हूँ। कारी साहब, इस वक्त हमारी मईशत पाकिस्तान की तबाह हो गई है और आप देखिए पे दर पे इम्तिहानात और आजमाइशें हैं। इस वक्त गंदम की फसल जो है वो अपनी पकाई की इब्तदाई मनाजिल में दाखिल हो चुकी है और पिछले दिनों इतनी शदीद बारिश और पंजाब के बाद इजला में वो यालाबारी हुई है जिसे हम पंजाबी में गड़ा कहते हैं, औले कहते हैं, वो पड़े हैं और खेतों के खेत जो हैं वो बालियों से महरूम हो गए हैं और वो कितना आने वाले वक्त में वो बुहरान आ रहा है कहत की सूरत में, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। और जो बच गए हैं वो तेज आंधी के साथ गंदम की फसलें बिल्कुल जमीन बोस हो गई और मैं समझता हूँ कि ये भी एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश और अजाब की सूरत है। हमें सबसे पहले तो इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए। दूसरे जिस हालात से कौम गुजर रही है वो अल्लाह तबारक व तआला मिनन निफाक, एक दूसरे से बेगानगी की कैफियत पैदा हो जाती है। कारी साहब की बला और नाजरीन, आप अखबारात देखते हैं, आए रोज कोई ना कोई वाक़या होता है कि बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, माँ ने अपने बच्चे को अपने हाथों नहर में डबो दिया और भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। ये दिलों की दूरी और निफाक नहीं तो और क्या है। जो रिश्ते एक दूसरे के निगहबान थे, जो रिश्ते एक दूसरे के पासबान थे, वो ही रिश्ते एक दूसरे के कातिल बन गए। ये अल्लाह के अजाब की दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत ये है कि अब हर इन दो पर भी अगर हम अल्लाह की जानिब रजू नहीं करते तो खुदा न खास्ता खाकम बदाहन कि हम तीसरे अजाब में मुब्तला हो जाएं जिसकी तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और वो है नातिब कौमिन आखरी। जब कौमें पलटती नहीं तो फिर हम कोई दूसरी कौम उन पर मुसल्लत कर देते हैं और उन्हें गुलामी की जंजीरों में और गढ़ों में धकेल देते हैं, कहते हैं कि लो अब नाफरमानी का मजा चखो। अब इस सूरत में हम वापस पलटते हैं आजकल जो हमारी सूरत हाल है। हालांकि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे, ये दो से तीन टर्म्स आए हैं और तीनों टर्म्स में इनका डे एंड नाइट बतौर वज़ीर आला के रोड वर्किंग इनकी शोहरत थी और जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे थे वो प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइजर थे वो या जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो, उनको ये खौफ होता था कि कोई पता नहीं
वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ रात के किस हिस्से में आकर काम चेक कर ले। तो इसलिए बड़ी तेजी से काम हो रहे थे और इनकी बड़ी नेकनामी थी। मगर मौजूदा पीडीएम की वजारत उज़्मा के बाद मैं समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ मेरा सियासी तौर पर इसलिए भी एतदाल है कि मैं एक मस्जिद का खतीब और इमाम हूँ और तमाम सियासी जमातों के कायदीन और उनके वोटर जो हैं वो मेरे नमाजी हैं और मुझे उन सब की दिलजोई का भी एहसास और ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मैं कोई सियासी ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं जो हालात हैं उसके तहत कह रहा हूँ कि मौजूदा वजारत उज़्मा में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कोई नेक नामी नहीं कमाई और उनकी वो तमाम तर जो माजी की ताबनाकियां थी वो इस मौजूदा नाकामियों में गोल आ गई हैं। आटे की सूरत में बज़ाहिर एक उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी दी कि गरीब को मुफ्त आटा दिया जाएगा, मगर किस तरीके से दिया जाएगा ये वो पॉलिसी बावकार पॉलिसी नहीं दे सके। इसमें जिल्लत है, रुसवाई है, गरीब की इज्जत नफ्स का जनाजा है। और अब तक कराची की जो कल 11 या 12 हिलाकतें हुई हैं और पंजाब के अंदर अब तक वो 8 से 10 आदमी और जिनमें खवातीन हैं, जिनमें बूढ़े हैं, आटा लेने के लिए गए हैं तो आटा तो नहीं मिला मगर मौत उनको मिल गई है। और ये जो सूरत हाल है ये यकीनन हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इनकी बदनामी का सबब बन रही है। मैं फ़कत नाज़रीन यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर गरीब से बिजली का बिल वसूलने के लिए उसके घर बिल आ सकता है, अगर गरीब से पानी का बिल लेने के लिए उसके बिला तखसीस उसे पानी का बिल उसके घर आ सकता है, और अगर गैस का बिल गरीब का चूल्हा जले या न जले उससे कोई गरज नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं, उससे बिल वसूलने के लिए उस महकमे का मुतल्लिका अफसर जब बिल लेट हो जाए तो उसका मीटर काटने के लिए उसके घर आ सकता है, तो क्या गरीब को आटा देने के लिए घर नहीं आया जा सकता? ये अगर पॉलिसी होती तो यकीनन उस वक्त जब माजी की हुकूमत को पनागाहों की सूरत में ताना दिया गया कि इन्होंने पनागाहें नहीं बल्कि भीख गाहें बनाई हैं, आज प्रैक्टिकल कौम को आटे की मांग के लिए भिखारी बना दिया गया है, जो कि काबिल अफसोस है। मैं अब भी कहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और पंजाब के वज़ीर आला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने, जिन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, कोई उन्होंने प्रोटोकॉल का बेड़ा नहीं लिया, कोई उन्होंने सरकारी रैश नहीं ली, वो अपनी गाड़ी में आते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं। ये सारी नेक नामी तारीख में उनको अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करेगी, मगर साथ ही साथ आटे की तकसीमकारी में उनकी ये सारी नेक नामियाँ जो हैं वो गोल आ जाएंगी। इसके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम किया जा सकता था। पहली बात तो ये है कि जहाँ अमवात हो उस इलाके का SHO, उस इलाके का AC या DC जो है उसको फौरन मुअत्तल नहीं बल्कि सरेआम अवाम के अंदर उसको जलील किया जाए कि उसको जब सारे वसाइल हासिल है, सारी मशीनरी हासिल है, उसने कौम के उन गरीबों को आटा बावकार तरीके से देने के इंतजाम क्यों नहीं किए। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपना हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज इनाम रहमान साहब से कह रहा था कि अगर दाता गंज बख्श अली जुवेरी अलैहि रहमा के उर्स के मौका पर हजारों अफराद की आमद होती है और उन्हें पाइप बैरियर लगाकर एक लाइन में गुजारा जाता है और कोई धक्कम पेल नहीं होता, कोई वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता, तो क्या आटे की तकसीमकारी के लिए एक लाइनों की पाइप लाइन नहीं लगाई जा सकती थी? उसमें लाइनिंग में एक खातून या बंदा, औरतों की लाइन अलग होती, मर्दों की अलग होती, और वो ये लाइन आती, एक से दूसरा आदमी साथ ना आ सकता, यूं आटा लेते चले जाते और दूसरी तरफ से चले जाते। तो शायद ये भगदड़ की सूरत में जो जाने गई है और शायद ये जो हुकूमत के हिस्से में बदनामी आई है कि भला कारी साहब ये ना आती, और मजमूई तौर पर इस वक्त में हैसुल कौम हम अजाब में मुब्तला है। हमें इस माह रमज़ान की बाबरकत घड़ियों से फ़ायदा उठाते हुए अपने रब से राजीनामा कर लेना चाहिए, और वो राजी होने के लिए तैयार है, हम राजीनामे के लिए तैयार नहीं, और उससे राजी करना, उससे अपनी सुलह करना एक ही तरीका है, और कि एक अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और दूसरा अपने भाइयों के लिए एसार और एसार का एहसास बेदार करें। और मौजूदा आटे की तकसीमकारी की सूरत हाल में जितने जनाजे उठे हैं वो हुकूमत की बदनामी के सिवा और कुछ नहीं। इससे इनकी शोहरत में इजाफा नहीं बल्कि इनकी माजी की पॉलिसियों को भी
اس آٹے کی تقسیم کاری نے بدنامیوں میں بدل دیا۔